मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हालात काफी खराब हो गए हैं। कई लोगों के बीमार पड़ने और मौतों के बीच यह मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस मामले में 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर कलेक्टर भागीरथपुरा पहुंचे और मामले पर ताजा जानकारी के साथ स्थिति को साफ किया है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि अब तक इस मामले में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 अस्पतालों में 149 लोग भर्ती हैं और कल 18 लोग डिस्चार्ज भी कर दिए गए थे। कलेक्टर ने कहा है कि विषय गंभीर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने भागीरथपुरा क्षेत्र का एक सर्वे भी कराया है और परदेशीपुरा में भी एहतियात बरती जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। प्रशासन की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन में लीकेज था और उसके ठीक ऊपर शौचालय बना हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण सीवर का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल गया, जिससे यह त्रासदी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और सभी मरीजों का इलाज सरकार के खर्च पर कराने की घोषणा की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाके में 2703 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें करीब 12,000 लोगों की जांच की गई है। ये बहुत गंभीर विषय है और यहाँ पर जो दूषित पानी की समस्या से ग्रसित होकर जो एईडी के सिम्टम है, डायरियल एक्यूट डायरिया डिजीज का, और उसका निरंतर उपचार चल रहा है। जो हमारी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं अभी, हमारी संजीवनी क्लिनिक है, हमारी पीएससी क्लिनिक जो भागीरथपुरा की है, वहाँ निरंतर हम लोग ट्रायज कर रहे हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। और जहाँ पे हमको लगता है कोई पेशेंट है सीरियस जिनको एडमिट करना है, उनको हमारे जो चिन्हित अस्पताल है वहाँ भेज भी रहे हैं। सभी ऐसे लगभग 27 अस्पताल है जहाँ पे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे लगभग 149 लोग अभी एडमिट हैं वहाँ पर, जिनका निरंतर मॉनिटरिंग हो रहा है। कल 18 लोग डिस्चार्ज भी हुए थे और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी लोग को अच्छे से अच्छा उपचार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे विषय की गंभीरता उन्होंने चिंतन किया है और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि सभी जो जितने पीड़ित लोग हैं उनका अच्छे से अच्छा उपचार हो। जो मृतक हैं उनके जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है इसमें, उनके लिए जो राशि उन्होंने दी है वो भी घोषणा की है और साथ ही साथ निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी हम लोग का उद्देश्य यही है कि यहाँ जितने भी लोग पेशेंट आ रहे हैं उनका उपचार हो। प्लस हम लोग एक एहतियात के रूप में से हम लोगों ने सर्वे भी कराए हैं इस पूरे भागीरथपुरा क्षेत्र में, जहाँ 2700 घरों में हमारी टीम्स, जो हमारी एएनएम आशा कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाके उनको ORS और क्लोरीन टैबलेट भी दे रहे हैं। उनका देख भी रहे हैं कि कोई पेशेंट वहाँ पे कोई सिम्टोमेटिक, कोई सीरियस तो नहीं है। और इसका दायरा थोड़ा बढ़ाते हुए हम लोगों ने परदेशीपुरा, शीतल नगर, यहाँ पर भी अपनी टीमों को द्वारा सर्वे कराने का कार्य प्रारंभ किया है। सर, मौत के आंकड़े की बात करें तो फिलहाल वर्तमान में कितने देखिए, अभी जो डॉक्टर्स ने जो पुष्टि करी है उसमें 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और बाकी जितने लोग हमारे एडमिट हैं हम लोग उनका निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ICU में भी थे, जो 2 लोग, उनको मैं कल रात में उनसे मिला भी था, उनको देखा भी था। उनकी स्थिति में सुधार है और निरंतर जो लोग एडमिट हैं उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। हमारे डॉक्टर्स पूरी मेहनत से इसमें लगे हुए हैं और इस समय सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहे। साथ ही साथ जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिम्टम्स हैं उनके और घर में अगर हैं तो हमारी टीम जाके उनको देख रही है। और मैं आमजन से भी यही अपील करूँगा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति उनको लगता है कि उनको जरा सा भी सिम्टम है, डायरिया रिलेटेड कोई उल्टी, दस्त या इस प्रकार की दिक्कत आ रही है किसी प्रकार की भी, तो तत्काल हमारी हेल्थ क्लिनिक पे आकर संपर्क करें। यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस भी खड़ी है, अगर कोई सीरियस केस होता है तो उसको हॉस्पिटल रेफर भी कर रहे हैं। जी, उसकी जांच रिपोर्ट भी आ रही है। उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके एनालिसिस करके उसकी कार्रवाई करेंगे। दूषित जल का जो है कल एक लीकेज भी मिला था सर, कल जी कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है जी। इसमें जो दूषित जल का पॉइंट मिला था उसको सुधारने का काम प्रारंभ कर दिया गया था, उसको लगभग सुधार भी लिया गया, आज वो कंप्लीट भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो दोषी इसमें स्थानीय जो इंजीनियर थे जिन्होंने शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। 2 AE और ZO को सस्पेंड किया गया है और जो यहाँ सब इंजीनियर थे उनकी सेवा समाप्त की गई है। सर, यहाँ पे सर अभी तक ये बताया जा रहा है क्योंकि 7 महीने पहले यहाँ पे वर्क ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों द्वारा वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए एक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक जाँच बिठाई गई है, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे IAS अधिकारी ADM जो है नवजीत पवार, उसको लीड कर रहे हैं। और इसमें एक मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, हमारे जो अर्बन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं संभाग के, उनको भी रखा गया है। तो वो लोग इन पूरे पहलुओं का परीक्षण करेंगे और इसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उस पर आगामी। देखिए, 27 अस्पतालों में 149 लोग अभी एडमिट हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ भी रही है और डिस्चार्ज भी हो रहे हैं निरंतर। और हम लोग का पूरा इस समय ध्यान यही है कि जरा भी अगर हमको लगता है कि सिम्टम है तो एहतियात के तौर पर उनको एडमिट करके उनका उपचार हो। और विषय गंभीर है, लेकिन हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है और मैं आप सब लोगों से पुनः अपील यही करूंगा कि यदि हमारे संज्ञान में आता है कोई भी व्यक्ति और यदि किसी व्यक्ति को खुद भी कोई समस्या ऐसी आती है जिनको
मतलब डायरिया संबंधी कोई उल्टी दस्त की शिकायत है, तत्काल हमारी हेल्थ क्लिनिक पर आकर संपर्क करें। हमने कुछ हेल्प डेस्क भी वहाँ अस्पतालों में बनाई है, एक नंबर यहाँ भी डिस्प्ले किया है, उसको ग्रुप पे डाला है। अगर किसी को निजी अस्पताल में भी कोई दिक्कत आती है, वहाँ एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, या क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी उपचार पूरी तरह से मुफ्त है, और यदि अगर किसी तरह की दिक्कतें अस्पताल में आती है तो हमारी हेल्प डेस्क भी वहाँ पे लगाई गई है। कुछ नंबर्स जो हमने डिस्प्ले किए हैं, कृपया करके उन पर संपर्क करें, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।